आज के लेक्चर की पहली प्रॉब्लम है कि अगर मेरे पास a⁻m आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ऑर्डर ऑफ a मस्ट डिवाइड m। इसको ऐसे रीड करते हैं, ऑर्डर ऑफ a डिवाइड्स m वेयर a बिलोंग्स टू 0 एंड g इज ए ग्रुप। तो ये एक रिजल्ट भी है, याद भी रखना है आपने कि अगर a⁻m मेरे पास आइडेंटिटी आ जाता है तो ऑर्डर ऑफ a m को हमेशा डिवाइड करेगा। तो इसका प्रूफ लिख के दिखाऊंगा अब मैं कैसे, ज़रा देखिए। अगर m की वैल्यू 0 हो जाती है तो 0 को तो सारी चीज़ें डिवाइड करती हैं, तो ऑर्डर ऑफ a हम 0 को तो डिवाइड कर ही देगा। इसलिए m अगर 0 है तो मेरे पास प्रूव करने के लिए कुछ नहीं है। और अगर m 0 नहीं आता है तो सपोज कर लो कि ऑर्डर ऑफ a n है, तो मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगा यहाँ कि n m को डिवाइड करता है। तो थोड़ी देर के लिए सपोज कर लेते हैं कि n m को डिवाइड नहीं करता। n अगर m को डिवाइड नहीं करता है तो मेरे पास कोई ना कोई इंटीजर n q एंड r जरूर एग्जिस्ट करेंगे सच दैट m इज इक्वल टू n q प्लस r। ये डिवीजन एल्गोरिदम से r लाई करेगा 0 और n के बीच में। अब a⁻m इज इक्वल टू आइडेंटिटी गिवन है, m की वैल्यू n q प्लस r है। इसको ब्रेक करके लिख लो, तो इसको लिख सकता हूँ a⁻n⁻q a⁻r इज इक्वल टू e। अब n क्योंकि a का ऑर्डर सुपोज किया गया है तो ये तो आइडेंटिटी है, ये देखिए। तो e की पावर यानी आइडेंटिटी की पावर कुछ भी करो वही रहेगा। तो a⁻r भी आइडेंटिटी हो गया। a⁻r आइडेंटिटी होने का मतलब है कि ऑर्डर ऑफ a शुड बी लेस इक्वल टू r एज r ग्रेटर देन 0 implies n लेस देन इक्वल टू r बिकॉज ऑर्डर ऑफ n वाज कंसिडर्ड टू बी n implies r is greater equal to n which is contradiction, क्योंकि हमने सपोज जब किया था कि m इज इक्वल टू n q प्लस r है तो r तो हमेशा n से लेस ही रहेगा, क्योंकि ये डिवीज़न में जब हम डिवीज़न करते हैं तो रिमाइंडर तो n से जो डिवाइड करता है उससे कम थोड़ी होता है, ज़्यादा थोड़ी हो जाता है। तो r ग्रेटर इक्वल टू n होगा ही होगा इसके हिसाब से, बट वहाँ लेस है तो दोनों को साइमल्टेनियसली देखेंगे तो कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो जाएगी। देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, thus n divides m, that is order of a must divide m। तो इस तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगला है आज का प्रॉब्लम कि अगर मेरे पास G कोई ग्रुप है, ग्रुप में से कोई एलिमेंट ले लूँ A such that order of A is equal to m, then order of a⁻k is equal to m over GCD mk। ये जो नीचे लिखा है ब्रैकेट में mk, इसका मतलब ये है कि ये GCD है m और k का। ये भी रिजल्ट है, आपको याद रखना है कि ऑर्डर ऑफ a⁻k इज इक्वल टू m ओवर GCD ऑफ m ओवर k। तो सपोज करो m और k का GCD d है। m और k का GCD d होने का मतलब है कि d m को भी डिवाइड करता है और d k को भी डिवाइड करता है। इसलिए जब d m को डिवाइड करता है तो m को मैं लिख सकता हूँ d इंटू सम मल्टीपल। इसी तरह k को लिख सकता हूँ d इंटू समथिंग वेयर b एंड c आर इंटीजर एंड b c, ये जो b और c आए हैं इनका GCD 1 आएगा। अब देखते हैं ऑर्डर ऑफ a⁻k क्या बनता है। ऑर्डर ऑफ a⁻k मैंने बोला है प्रूव करो कि m ओवर mk है, mk का GCD है। अब देखो m क्या है, यहाँ से DC है और mk का GCD क्या है, d है, तो ये इक्वल टू c रह गया। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ a⁻k इक्वल टू c आएगा। जब ऑर्डर ऑफ a⁻k c आएगा तो a⁻k की वैल्यू पावर जब मैं c करूँगा तो देखते हैं क्या बनता है।
तो बना a⁻k_c। अब यहाँ से k की वैल्यू क्या है dB, और फिर ये यहाँ से देखो d/c की वैल्यू क्या है m, तो ये a⁻m, b बाहर कर दो, बट a⁻m क्या है आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी की पावर b करो फिर से आइडेंटिटी आएगा, तो a⁻k⁻c हो गया आइडेंटिटी e। Again you let a⁻k⁻l equal to identity, then a⁻k⁻l is equal to e, implies order of k must divide kl, implies m must divide kl, but m क्या है dc, so dc divides k into l, but value of k is dB, therefore k is replaced by dB, implies c divides bl। अब क्योंकि c और b का GCD तो 1 है, therefore c must divide l। ये देखो ये GCD 1 था तो ये इसको तो डिवाइड करेगा ही नहीं, इसलिए l को डिवाइड करेगा। अब सिंस a⁻k⁻c इक्वल आइडेंटिटी मैं प्रूव कर चुका हूँ ऊपर, ये दैट इज a⁻k⁻l इज इक्वल टू आइडेंटिटी, इम्प्लाइज क्योंकि c डिवाइड l को करता है, इम्प्लाइज c डिवाइड्स l, therefore order of a⁻k is equal to c is equal to m over GCD of m and k। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट इसको समझने के लिए आई सजेस्ट यू कि आप यहाँ पर जैसे कुछ नंबर्स, ये m a b कुछ लिखा है मैंने, आप इनको कुछ नंबर सेलेक्ट कर लीजिए और फिर पूरी के पूरे नंबर्स को यहाँ इसमें फिट करते चले जाएं तो समझ जल्दी आ जाती है। और दूसरी बात यह है कि अगर ये समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है तो हर एक स्टेप में अपने नंबर्स के साथ वर्कआउट करना है, तो आपको आसानी रहेगी। इसको समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन भी ले रखा है, जैसे कि लेट किया मैंने ऑर्डर ऑफ x इज इक्वल टू 6, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि फाइंड ऑर्डर ऑफ x², x³ x⁴ एंड x⁵। अब देखो ऑर्डर ऑफ x 6 है, जैसे कि ये बिल्कुल यही एप्लीकेशन है इसकी। ऑर्डर ऑफ किसी नंबर का दे रखा है m, तो ऑर्डर ऑफ उसी नंबर की कुछ पावर्स का ऑर्डर मैंने पूछा है आपसे, तो यही रिजल्ट लगाना है आपने जो यहाँ पर लगाया हुआ कि ऑर्डर ऑफ x 6 है, तो ऑर्डर ऑफ x² क्या आएगा 6 ओवर GCD ऑफ 2 and 6। 2 और 6 का GCD क्या आएगा 2, तो 6 ओवर 2 इक्वल टू 3। इसी तरह जब ऑर्डर ऑफ x³ आप निकालेंगे तो इसी रिजल्ट से ऑर्डर ऑफ x³ मतलब m ओवर GCD ऑफ दिस, तो ऑर्डर ऑफ x³ इज इक्वल टू 6 ओवर GCD ऑफ 3 and 6 जो कि 2 है। ऑर्डर ऑफ x⁴ देखेंगे तो वो क्या आएगा 6 ओवर GCD ऑफ 4 and 6 जो कि 3 आया। इसी तरह ऑर्डर ऑफ x⁵ देखेंगे तो 6 ओवर GCD ऑफ 5 and 6 दैट इज 6। तो इस तरह से इस रिजल्ट का इस्तेमाल आपने करना है। थैंक यू।